एक बार लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोर किसको कह रहे हैं? अब सत्ता में जो बैठा हुआ है जो समझ गया, चोर कह रहे हैं समझना था वो समझ गया। देखिए कहने के लिए एक बार आजादी की लड़ाई में हम लोग गोरों इसके लिए कोई बार आपको भी कुछ चोरों कह सकते हैं तो का काम करते हैं। पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़े थे काराकाट से, उनके बीच सभाओं में बहुत भीड़ और बहुत तामझाम होता है। पवन सिंह पहले सेलिब्रिटी है। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद तौकीर रियाज अंसारी जी। आप किधर साइड है इस बार भाई? हम लोग विकास किसको भी करते हैं। अब जो बिहार की विकास की बात करेगा, कौन है दिल दिमाग में, किसका नाम आता है? अब दिल दिमाग में तो भाई परेशान भाई मार्केट में आए नए नए हर 5 साल में हर 5 साल में नए नए पार्टी के नए नए लोग आएगा। 3 साल से नहीं है वो, 3 साल से नहीं, वो 3 साल से वो पैदल मार्च भाई कर रहे हैं बिहार में भाई, हमारे आवाम के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, पलायन से रोकने के लिए अपना काम कर रहे हैं। लगता है बिहार के मुसलमान को भी और यहाँ के जो भी मोदी से जो खिलाफ जो हिंदू हैं उनको भी मैं उनको अनुग्रह करता हूँ कि वो लोग उस विचारधारा को छोड़कर जो मोदी के खिलाफ हैं वो अपने साथ आकर मुस्लिम के साथ, वो तो तेजस्वी के साथ भी जा सकते हैं ना। देखिए पहले क्या थी क्या नहीं था उससे मतलब नहीं है, तेजस्वी की सरकार क्या है क्या नहीं है, उन्हें हमको क्या दिया क्या नहीं दिया वो तो बात। कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, खत्म कीजिए। कोई चीज़ आप ढूंढ नहीं रहे हैं। कैमरा उधर उधर देख के बात करिए, बार बार मुड़ी घुमा रहे हैं। वो गाड़ी को देख रहे थे, गाड़ी घर नहीं आ रही है। कमला जी हमारे बोल रहे थे कि इनसे पूछिए इन लोग का भाई कोई कहने की कोई अब अच्छा काम करिए, अब लोग रह नहीं गया कहने के लिए। अब यही एक यही आंदोलन एक बार था, हम लोग तो भारत में उठा था, एक बार लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोर किसको कह रहे हैं? अब सत्ता में जो बैठा हुआ है जो समझ गया, चोर कह रहे हैं समझना था वो समझ गया। देखिए कहने के लिए एक बार आजादी की लड़ाई में हम लोग गोरों इसके लिए कोई बार आपको भी कुछ चोरों कह सकते हैं तो का काम करेंगे। कहने की किसी की आज तक जो भी देश में हुआ लूटा गया, भ्रष्टाचार किया गया, जो आज तक उजागर नहीं होता है। जिन्होंने प्रशांत में आए कम से कम बिहार में ये तो कम से कम लाए कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन लूट रहा है, कौन चोर है, कौन गुंडा है। तो मिला जुला तो बता है कि आप लोग प्रशांत की तरफ आकर्षित हैं जी, जसराज के। एकदम आपको क्या लगता है? जिस तरह से सभा बिहार के लगभग हर जिलों में को देखने को मिल रहा है, ये जनता का जो आकर्षण है प्रशांत किशोर के प्रति देख के तो लग रहा है कि नहीं माहौल बदले। और आज से कुछ समय पहले जाइए, पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़े थे काराकाट से, उनके बीच सभाओं में बहुत भीड़ और बहुत तामझाम होता है। पवन सिंह पहले सेलिब्रिटी है और भोजपुरी सिनेमा में बहुत बचपन से ही वो गायक वगैरह किए हैं। बच्चा जानता है, वो शायद आरा के रहने भी वाले हैं और बगल में काराकाट से चुनाव लड़े थे। तो वो जो भीड़ था वो सेलिब्रिटी को देखने के लिए था। बिहार रितेश पांडे आते थे, बेस में जाइएगा, गांव में जाइएगा, रितेश पांडे का कहीं वोट नहीं, लेकिन भीड़ तो था। चुनाव खैर नहीं लड़ने चले गए तरह, लेकिन यहाँ वही जो भीड़ में जाते थे उनको देखने के लिए, वही फेसबुक में लिखते थे गई कहाँ से चली ना इनके के वोट की। तो वो सेलिब्रिटी को देखने का भीड़ है, वो वोटर, हाँ, उसको आप वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेता जो है और सेलिब्रिटी बनता है। तो भभुआ विधानसभा में क्या कुछ लग रहा है इस बार भभुआ विधानसभा में यहाँ का समीकरण देखिए, भभुआ का हो या बिहार में जो चुनाव होता है जातिगत समीकरण पर होता है, भभुआ में भी वही है। अगर जातिगत समीकरण को देखते हुए कैंडिडेट चुनता है जनसुराज तो निश्चित ही विजय होगी। यहाँ पे जनसुराज निकलेगा यहाँ पे कितना परसेंट? मैंने बोला जातिगत समीकरण को देखते हुए अगर जनसुराज कैंडिडेट चुनता है तो यहाँ विजय निश्चित है। अगर जातिगत समीकरण को देख अगर कैंडिडेट अपना चुनता है, यानी कि ब्राह्मण को टिकट देता है, हाँ बिल्कुल खुले तौर पे, तो यहाँ से जनसुराज निकल जाएगा। कितना परसेंट चांसेस है? जनसुराज अगर अकेले ब्राह्मण को टिकट देता है तो 100% चांस है।
इसमें नो डाउट। लग रहा है कि स्थानीय लोग सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। विधानसभा के उम्मीदवार को देखते हुए या फिर मुख्य प्रशांत किशोर को देखते हुए? प्रशांत किशोर को भी देखते हुए, उम्मीदवार को भी देखते हुए। इसलिए कि प्रशांत किशोर को देखते हुए तो ठीक है, लेकिन उम्मीदवार जनता के बीच का तो होना चाहिए। अगर वैसा उम्मीदवार आता है, फॉर एग्जाम्पल पिछले 2020 का विधानसभा चुनाव था, चैनपुर, मैं भगवानपुर का रहने वाला हूँ, चैनपुर 206 से प्रकाश सिंह को टिकट मिला कांग्रेस से। उस समय मैं कांग्रेस का यूथ का अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष। तो वो रहने वाले थे प्रकाश सिंह टेकारी के, टिकट दे रहा है चैनपुर में, जनता कोई पहचान ही नहीं रहा है, तो वोट कहाँ से देगा? वोट कहाँ से देगा? तो वही सेम सिचुएशन है। यही प्रशांत किशोर वैसे सिलेक्टिव लोग को टिकट देंगे तो भाई निश्चित ही जाए। जो स्थानीय लोगों से हाँ, बिल्कुल। रोज घुल मिल रहा है, हाँ, जो लोगों के बीच हाँ, रहे। हाँ, अब कोई आए हेलीकॉप्टर से उतर के और मैदान में कूद जाए तो कहाँ से होगा? मोदी लहर टाइप ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, लहर तो है भाई। प्रशांत किशोर का लहर। हाँ, लेकिन मोदी लहर था तो मोदी का आसमान में से टपका के टिकट देते थे, बड़ा सर्वे होता था, आज भी होता है सर्वे। टीम गांव-गांव जाके सर्वे करती है। उस समय प्रकाश सिंह को भी जब टिकट मिला था तो सर्वे टीम आई थी, कई लोग पर्यवेक्षक बन के यहाँ शहीद भवन में आते थे, अभी भी आते हैं। तो वे जो पर्यवेक्षक आते हैं, जो सर्वेक्षण करने आते हैं, तो वो सही कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन करें निश्चित भी होगी। यहाँ पे भी लगता है कि अगर जातिगत समीकरण को देखते हुए जिसको टिकट मिले, हाँ, खासकर पंडित जी को, हाँ, तो जनसुराज यहाँ से निकले। बिल्कुल निकले। अब ये भविष्य की बातें हैं, देखते हैं भविष्य में होता है क्या। भगवा विधानसभा की गद्दी किसके हाथों में जाती है? बतौर आपके मन मस्तिष्क में जो भी ख्याल हो, अच्छा या बुरा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई क्षेत्र में नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।